अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल। प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप सबसे एक सवाल, क्या आपको याद है आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान कोई बड़ा टूर्नामेंट या बड़ा इवेंट खेल रहा है और अगर मगर की सूरत हाल ना हो? मुझे तो याद नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में सीधा निकल गए। अगेन द चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हम इससे जीत जाएं उससे हार जाएं तो क्या होगा। तो बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ पिछले 10 से 15 सालों में एटलीस्ट यही होता रहा है। वैसे उससे पहले भी होता रहा है। 92 का वर्ल्ड कप हमें भी याद है जब बारिश ने पाकिस्तान को बचाया था, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ी। तो एंड रिज़ल्ट एक तरफ, बट अगर मगर का सिनेरियो पाकिस्तान किसी बड़े टूर्नामेंट में हो तो हमेशा होता ही है। हैविंग सेड दैट, हम प्रोग्राम में आज जो बात करने वाले हैं वो दूसरी टीमों के मुतालिक करने वाले हैं, क्योंकि कल जिस तरह न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 61 रन से कामयाबी हासिल की, एक कदम और करीब आ गए हैं सेमीफाइनल तक रसाई के। दूसरी तरफ इंग्लैंड पाकिस्तान के ग्रुप से ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 2 बैक टू बैक मैचेस हैं और पहला मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मैच खेला जाएगा और इंडियन टीम इस मैच की तरफ बड़ा क्लोजली देख रही होगी, क्योंकि उन्होंने आगे जाना है या नहीं जाना है वो भी इस मैच पे डिपेंड करता है। आज इंडिया भी हमें एक्शन में नजर आएगी। दिन का दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। सरप्राइजिंग टू सी कि जो पहला मैच है वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से बहुत बड़ा मैच है, लेकिन वो दिन में खेला जा रहा है और प्राइम टाइम में इंडियन टीम खेल रही है। बट देन अगेन इट्स नॉट जस्ट विद द आईसीसी, दुनिया में ऐसा ही है कि जो कर सकता है वो कर रहा है। कल एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जाने वाला है बाय द वे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, और डायरेक्ट असर है इस मैच का पाकिस्तान के प्रोग्रेशन पे। अगर न्यूजीलैंड कल जीत जाता है इंग्लैंड के खिलाफ फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अगर इंग्लैंड कल न्यूजीलैंड को हरा देता है तो काफ़ी सारी इफ्स एंड बट्स के सिनेरियोज़ हैं जो हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। स्पीकिंग ऑफ विच, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिको भाई, ज़रा जूम से मैं ओपिनियन लेके आपके पास आता हूँ। अपॉलॉजीज, राइट, मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, आई डिडंट इवन हियर व्हाट आई सेड, बट आमिर, इंपॉर्टेंट 2 मैचेस हैं आज। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने खेला है अब तक, बहुत ही तगड़ा मैच होगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने भी ज़बरदस्त खेल पेश किया है। जी, दोनों अच्छी टीमें हैं और मेरी तो फेवरेट टीम है कि ये दोनों सेमीफाइनल खेलेंगी। मुझे तो यही लगता है, जिस तरह दोनों टीमें ये क्रिकेट खेलती हुई आ रही हैं और दोनों डेंजरस है। आप देखें इनके, अगर आप देखें इनके बॉक्सेस, आप देखें ना कि क्या क्या कवर करना है, तो वो है इनके पास, सब है, वैरायटी सब है। स्पिनर्स भी दोनों अच्छे हैं वेस्ट इंडीज के पास। शमर जोसेफ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, होल्डर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उधर से आप कंपेरिजन करें साउथ अफ्रीका का, कंप्लीट फास्ट बॉलिंग, महाराज अच्छी फॉर्म में, बैट्समैन इनके भी फॉर्म में, उनके भी फॉर्म में, तो बड़ा तगड़ा मैच होना चाहिए। लेकिन टी20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा मैच होगा। आई स्टिल बिलीव कि साउथ अफ्रीका का अपर हैंड है इस मैच में, क्योंकि जिस तरह वो इंडिया को हरा के आए हुए हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आए हुए हैं, और सेम ग्राउंड में आई थिंक खेल रहे हैं, वो सेम वेन्यू है उनके लिए, तो उनको ज्यादा आइडिया होगा मुझे लगता है इन कंडीशंस का बनिस्बत वेस्ट इंडीज के। डेफिनेटली मोर बज अराउंड साउथ अफ्रीका, बट जितना साइलेंटली अहमद ऑपरेट कर रही है वेस्ट इंडीज की टीम, दे मेकिंग अ स्टेटमेंट फॉर श्योर, बट उनके इर्द गिर्द इतना बज नहीं है। उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, बड़े बड़े स्कोर कर रहे हैं, उनके बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं, एज अ यूनिट वो डिलीवर कर रहे हैं, दे विनिंग मैचेस एंड दैट्स दैट फॉर देम। हाँ जी, लग रहा है कि एक अच्छी टीम बनी हुई है। डैरेन सैमी जो है, जो 2 दफा वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है उनके, वो अब टीम की कोचिंग संभाल रहे हैं और उन्होंने वो लोग इकट्ठे किए हुए हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम आप देखें कि लीग्स में आपको नजर आते हैं। तमाम प्लेयर, चाहे उनका पावल है, चाहे पूरन है, चाहे रदरफोर्ड है, प्लेयर्स लाइक देम जो बड़े बड़े पहले थे, लाइक ब्रावो, क्रिस गेल, डैरेन सैमी खुद, पोलार्ड, रसल, वो लोग तो अब नहीं है। लेकिन ये जो नई खेप भी है ये भी स्ट्रॉन्ग है, और हिटमेयर की इनिंग जो है आपने पीछे भी देखी है कि किस लेवल की इनिंग खेले हैं। तो आमिर उस दिन भी एक बात कर रहा था कि वेस्ट इंडीज के पास ना मैच विनर्स बहुत है, इम्पैक्ट प्लेयर्स बहुत है। एक आउट होता है तो दूसरा अगर वो खेल गया 35 बॉल तो वो आपसे मैच दूर ले जाएगा। अगर वो भी आउट हो गया तो दूसरा वाला 35 बॉल खेल गया तो वो दूर ले जाएगा। तो इस तरह बहुत नीचे तक जो है वेस्ट इंडीज की इस तरह बैटिंग लाइन जाती है, और एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है
वो नजर आ रही है। और जिस तरह जिम्बाब्वे को उन्होंने छिक्के मारे हैं, वो तो इसी तरह खेल रहे थे जिस तरह गली में छिक्के मार रहे हैं, बहुत दूर छिक्के मार रहे थे, बहुत दूर छिक्के मार रहे थे। तो ये तबाही मचा सकते हैं किसी भी टीम को, चाहे बहुत डेंजरस टीम है। ये तो किसी टीम को भी हराने की सलाहियत ये रखते हैं और बड़े मार्जिन से हराने की सलाहियत रखते हैं। सिंकू भाई, वेस्ट इंडीज की हम बात करें तो मजे की बात यही है कि एक एक्स फैक्टर तो उनके अंदर है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो हमें नजर आती है, बट एज अ यूनिट वो इतने इफेक्टिव है ना। अभी एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में पिछले मैच में जैसे जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, शिमरॉन हेटमायर का बल्ला चल रहा था, रोमन पावेल ने उनको ज्वाइन किया, 2 विकेटें ऊपर से गिरी हुई थी, रोमन पावेल ने आते के साथ ही मारना शुरू नहीं कर दिया, बड़ी हिटें लगाना नहीं शुरू कर दी, सिंगल जो डबल्स किए, मौका दिया शिमरॉन हेटमायर को। तो अगेन सैनिटी एक नजर आ रही है, ऐसा नहीं है कि प्लेयर आ रहे हैं और बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या तो रन लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे। बड़ी तगड़ी नजर आ रही है वेस्ट इंडीज टीम। देखिए पिछले दिनों वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, मगर इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज़ शुरू हमारे दौर में तो खैर वो बहुत ही खौफनाक थे, हम सब सारे उनसे वो मगर हमसे डरते थे। वो हमेशा कहते हैं, एंडी रॉबर्ट से मेरी बात हो रही थी, हम लोग सब बैठे थे, बारिश थी, उसने कहा हमसे पाकिस्तान की टीम से डरते हैं, बाकी सारी टीमें जो है ना हम लपेट लेते हैं, पाकिस्तान से डर लगा होता है कुछ ना कुछ कर देगी। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम हमेशा से जो है ना वो ऐसी रही है, मगर बीच में उनका बुरा वक्त था, इस वक्त उनका रिदम अच्छा चल रहा है। अभी आपने बताया उनका जो कोच है उसने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए, अभी अहमद बता रहा था, आई एम नॉट श्योर, डैरेन सैमी ने, राइट। तो हमारे जो कोच है उसने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला, उस पर मेरे पे काफ़ी लोग हमला कर रहे हैं कि जी क्या दूसरे कोचेस होते हैं, पढ़ाई की हुई, भाई पढ़ाई की हुई, प्रैक्टिकल गेम निकला। आई एम वेरी सॉरी, वो चीजें नजर आती है ना सिक्कू भाई, गेम में नजर आती है, आपको नजर आ रही हैं। अगर आपने स्विमिंग ही नहीं की समंदर के अंदर, आपने पूल के अंदर कभी स्विमिंग कर ली थी, नदी नाले के अंदर, समंदर पे जाके आप जाके लोगों को सिखाना शुरू कर दें, जमीन और आसमान का फर्क होता है। ये मैं कभी भी इस बात से नहीं मानूंगा कि कोई बंदा जिसने कभी कोई लोग कह रहे हैं जी, वहाँ पर भी जब मैं 1-2 दफ़ा पीसीबी के लोगों से मिला, उन्होंने कहा जी जो फुटबॉलर्स होते हैं उनके कोच होते हैं, फुटबॉल नहीं खेले हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े कोच होते हैं, मगर मैं नहीं मानता। खैर ये है, और इट्स इंटरेस्टिंग मैच होगा आज। मगर जो छक्कों की बात कर रहा था वो भी अहमद शहजाद, सिकंदर रजा ने गेंदें कहाँ की हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुसलसल वो उनको टांग पे देता रहा, उसने भी टुन के मारे, वो बड़े दूर शिकू भाई वो जहां भी करता ना, उनकी इतनी रीच है, उन्होंने छक्का ही मारना था। मगर उस वक्त मैं बैठा मैच देख रहा था, मैं हंस रहा था, तो मुसलसल वो एक ही जगह गेंद किए जाए और बहुत रीच है उनकी, और पावर इतनी है। आमिर, अब ये एक ओवर की बात करें ना सिक्कू भाई, अगर हम वेस्ट इंडीज के सारे मैचेस देखें तो उन सारे मैचेस में डोमिनेट किया है इन्होंने। स्टैट्स भी हम चला रहे हैं, आप देखें हर टीम के खिलाफ, किसी टीम के खिलाफ 35 रन से, किसी टीम के खिलाफ 30 रन से, किसी टीम के खिलाफ 9 विकेटों से, किसी टीम के खिलाफ 42 रन से, किसी टीम के खिलाफ 107 रन से। मतलब बड़ी बड़ी विक्ट्रीज हैं इनके पास वेस्ट इंडीज की, बाकायदा डोमिनेट। दानिश भाई आप देखें ना, जैसे अहमद ने बात की ना, इनकी जो न्यू लॉट आई हुई है ना, आप देखें दुनिया की हर लीग में ये जो इनके 4-5 ऊपर के टॉप बैट्समैन है, इनको लिया जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड, हिटमायर, शेपर्ड, होल्डर, रोमन पावेल, इनको लिया किसी वजह से लिया जाता है। इट मींस कि उनका इंपैक्ट है टी20 क्रिकेट में, और इन्होंने हर जगह, पीएसएल में ये लड़के आए हैं, इन्होंने परफॉर्म किया है, ये आईपीएल में जाते हैं परफॉर्म करते हैं, ऐसे टी20 में जाते हैं परफॉर्म करते हैं, और हालांकि सीपीएल की इतनी मुश्किल कंडीशंस है वहां भी ऐसे ही छक्के मारते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आ गए, ये एक प्रॉपर सिस्टम से एक टी20 क्रिकेट खेलते हुए आए हुए हैं, तो इनको एक आइडिया है कि किस बॉलर को कैसे मारना है, कहां। और ये स्लॉगर नहीं है, ये प्रॉपर छक्के मारते हैं, जहां का बॉल होता है वहां छक्का मारते हैं। इनको आइडिया है टी20 क्रिकेट। और फिर जैसे अहमद ने बोला कि सैमी खुद इतना एक्सपीरियंस कोच भी है, कप्तान भी रहा है, उसने जितवाए हुए, उसको आइडिया है कि कौन सा प्लेयर किस तरह का है और उससे किस तरह काम लेना है, और आपको नजर भी आ रहा है वो उस तरह ही क्रिकेट खेल रहे हैं। मजे की बात यह है अहमद कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ बैटिंग डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इम्प्रेसिव है। आमिर ने अपनी डिस्कशन का आगाज़ ही यहीं से किया था कि उनकी बॉलिंग लाइनअप बड़ी तगड़ी है, एंड दैट्स अ फैक्ट। अमूमन हम वेस्ट इंडीज़ से बहुत बड़े बड़े छक्के या पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक्स या अग्रेसिव माइंडसेट का प्ले एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन इस बार जो उनका बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ा तगड़ा नज़र आ रहा है। ज़्यादा अग्रेशन का मुजाहरा करने नहीं दिया इनकी बॉलिंग लाइनअप ने हरीफ टीमों को। नहीं, वो जो उनका बॉलर भी है, आमिर क्या नाम है वो लड़के का, वो बड़ा शमार जोसेफ प्लेस है।
जोसेफ जो है वो तेज बॉलिंग कर रहा है, दूसरा वाला भी तेज बॉलिंग कर रहा है, दूसरे वाले का और नाम होल्डर नहीं चलाक है, होल्डर बहुत चलाक है, ऐसे रन नहीं खाता। वेरी अच्छा, क्लेवर। होल्डर का मसला ये है कि होल्डर को हिट मारना मुश्किल है, क्योंकि उसकी हाइट और एंगल इस तरह का होता है एज अ बैट्समैन। वो ऐसा एंगल पोसेस करता है कि आप उसको अंधाधुंध हिट नहीं मार सकते, आपको उसको ना, क्रिकेटिंग शॉट्स ही मारने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं, हाँ डेप्थ के अंदर ठीक है, अगर वो आप बॉलिंग वो तो डेप्थ के अंदर करते नहीं है, लेकिन वो अपने बीच में ही ओवर निकाल जाते हैं सारे ऊपर से, तो वो इतने आसानी से। फिर मोती जो उनका स्पिन कर रहा है अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जिस पेस से वो स्पिन कर रहा था और जिस पेस से बॉलिंग कर रहा था, मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट में एक सेंटनर और एक ये मोती तो बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं जो पोजेस कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। मोती बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। तो अकील भी, अहमद अकील हुसैन भी पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अकील भी बहुत जबरदस्त बॉलर है। तो बहुत जबरदस्त एक टीम है दानिश, ये जो वेस्ट इंडीज की है, ये बहुत तगड़ी टीम है। और वजूहात भी हैं इसकी। ये जो नाम आप लोग जितने भी नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट में, ये वो हैं जो एक अरसे से हमें वेस्ट इंडीज टीम में नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर भी ग्रूम हो रहे हैं, वहाँ पर भी डेवलप हो रहे हैं, और साथ साथ जैसे आमिर ने कहा लीग्स में हमें नज़र आते हैं, दुनिया भर की लीग्स में ये जाकर एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। वो सब कंबाइन होकर अब एक वेस्ट इंडियन यूनिट में हमें नज़र आ रहा है, एंड दे आर डेफिनेटली द टीम टू बीट। और क्या मैच होगा। साउथ अफ्रीका भी हल्की टीम नहीं है सिकू भाई। साउथ अफ्रीका पे आ जाते हैं जेंटलमैन, बिकॉज एक तरफ जहां वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान जैसी टीमें हैं जिनके बारे में आप इतना शोर शॉट अंदाज में कह नहीं सकते कि जी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, तो दूसरी जानब साउथ अफ्रीका जैसी टीम है जिनसे हमेशा एक्सपेक्टेशंस होती हैं सिकू भाई। ये जब बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं ऐसा लगता है कि जी दे आर द टीम टू बीट और इनको हराना मुश्किल है। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। इनकी बॉलिंग मुझे बड़ी पसंद आती है, बैटिंग तो खैर है ही अच्छी, मगर इनमें जैसे जेंसन है, निगिरी है, और ये सारे लोग आके एक ज़माने बॉश की बड़ी ज़्यादा पेस थी, मगर अब थोड़ा सा वो कम हुआ है, मगर वो भी अच्छी गेंद करता है। फिर इनके पास स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं और इनकी टीम भी तगड़ी है। बैटिंग के अंदर इनके लड़के जो मिलर जो है आखिरी में आकर उसने जो गेम खेला वो उसका भी एक कमाल है। तो उनके पास भी जो वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा ये मैच करते हैं, इनका जो स्टाइल ऑफ जो गेम है कि वो भी बड़े रूथलेसली खेलते हैं। मगर ये जो बेचारों के साथ एक जब से वो वापस आए, जो चौकर का जो लगा हुआ है, आई विश के वो इस दफ़ा ख़त्म हो जाए, ताकि वो जो लोग उनसे खामखाई के लिए उनको जो ब्लेम करते हैं, उसने इंडिया में बहुत मजाक उड़ा है उनका, तो उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। तो आई विश कि उनकी टीम जो है इस पर अच्छा खेले। खैर इंडिया में तो मुख्तलिफ बातों पर मजाक उड़ता रहता है, वो अलग बात है कि अब थोड़ा सा बैकफायर कर रही हैं चीज़ें और उनके ऊपर आई भी है कहानी। बट स्पीकिंग ऑफ साउथ अफ्रीका, आमिर, वन टीम जिसका हर प्लेयर अपने रोल को बखूबी समझता है, उसको पता है कि उसने क्या करना है। ऊपर से 3 विकेटें गिर जाती हैं, ब्रेविस और मिलर को पता है कि जी पार्टनरशिप लगानी है, थोड़ा सा क्रीज पर रुकना है, लेकिन रन्स भी साथ साथ करने हैं। जिस तरह ब्रेविस और मिलर ने पिछले मैच में पार्टनरशिप लगाई थी और जो क्रिकेट खेली थी, मतलब तालियां बजाने को दिल करता है। ब्यूटीफुल क्रिकेट दे बीन प्लेइंग। आप दानिश भाई, आप उनके टॉप 3 देख लें और उनके जो नीचे है 4, 5 और 6, मतलब वो ऐसे ही है कि 3 को आउट करो, पहले 3 को, तो अगले 3 की मुसीबत पड़ जाती है। आप देख लेना क्विंटन डिकॉक, मार्करम लेक्नर हो, क्या उनका लेफ्ट हैंड जो नंबर 3 पे आता है वो, साथ ही मिलर आ जाता है, ब्रेविस आ जाता है, स्टब्स आ जाता है। मतलब कि 6 के 6 वो हैं कि इनमें से 2 भी चल गए ना तो ये मैच जितवा देंगे आपके। 6 में 2 तो चलेंगे, 6 इनके ऐसे बैट्समैन हैं उनमें 2 भी चल गए तो वन साइडेड मैच कर दे। स्पेशली जिस तरह के मिलर और ब्रेविस ने इनिंग्स खेली, उसके बाद स्टब्स ने आके एंड पे जिस तरह का फिनिश किया, इवन जेंसन की अभी उस तरह बारी नहीं आई थी। तो ये आपने जैसे बोला कि ये एक कंप्लीट टीम है, इसको हराना आपको मतलब ऑन द डे 200% अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से किसी भी टीम से ये हारेगी, और मुझे लगता है कि ये वो टीम है जो फाइनल खेलने की सलाहियत रखती है। अहमद, सबसे अच्छी बात यह है कि जो टॉप टीम्स है ना, उसमें किसी एक प्लेयर पर इन्हिसार नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, हर प्लेयर जो टीम में खेल रहा है वो मैच विनर है ऑन ए पर्टिकुलर डे। ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं, जैसे आमिर कह रहे थे 4, 5, 6 पे आने वाला बंदा अपना काम कर जाता है, बैटिंग ऑर्डर फेल हो जाता है, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट कहता है कि जी वी आर गोइंग टू डिलीवर फॉर द टीम। दिस इज हाउ टॉप टीम्स प्ले। अहमद, हाँ जी बिल्कुल। देखिए काम करते हुए नजर आ रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर आपको। वर्ल्ड कप से बहुत पहले तक जो है ना क्लैरिटी होती है बहुत सारे रोल्स के अंदर, सिर्फ चंद 1-2 स्पॉट्स होती हैं इस तरह की हर टीम के अंदर
जिसको वो कर रहे होते हैं कि अच्छा देखते हैं यार कि नंबर 3 पे आमिर आएगा या अहमद आएगा, अच्छा यार ये हमारा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है हमने नवाज को रखना है, ये फलाने को रखना है, इस तरह की चीजें चल रही होती है। लेकिन बाकी तमाम प्लेयर्स के पास जो है बड़े देर पहले से क्लैरिटी मौजूद हो जाती है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि जब ये लोग बड़े इवेंट्स खेलने आते हैं तो उनको पता होता है एक दूसरे की केमिस्ट्री का, उसको पता होता है दानिश की स्ट्रेंथ क्या है, मैंने अब क्या करना है, सिकंदर क्या करता है, मैंने क्या करना है, आमिर क्या करता है, मैंने क्या करना है। सो दे नो ईच अनदर गेम, दे सपोर्ट ईच अनदर गेम, दे प्रोवाइड कंफर्ट लेवल टू ईच अनदर, दे मेक श्योर कि जो प्रेशर मोमेंट्स आते हैं गेम के अंदर वो उनको अपनी तरफ लेके जाएं। उनकी गेम अवेयरनेस जो है बहुत जबरदस्त होती है। लाइक ये डिफरेंस है जो पाकिस्तान के पास है। उनकी फिटनेस जो है बहुत तगड़ी होती है, राइट, उनकी फीलिंग जो है बहुत तगड़ी होती है, उनके प्लान्स जो है बड़े क्लियर होते हैं कि हमारा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, हम कहाँ खेलने जा रहे हैं, वहां पे स्लो पिच होंगे, तेज पिच होंगे, यॉर्कर मारना है, बाउंसर करने हैं, छिक्के मारने हैं, सिंगलें लेनी है, दुक्के लेने हैं, क्या करना है उनको पता होता है और वो फिर जाके एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसी वजह से आपको दुनिया भर की ये जो टॉप टीम्स हैं वो डिफरेंस नजर आता है पाकिस्तान से। हाँ आमिर, दानिश भाई, ये अहमद ने क्लैरिटी की एक बात की है, वो इसकी आपको मैं एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे, वनडे सीरीज, तो इमरान ताहिर हमारे साथ बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं तुम्हें पता है 2019 का जो पहला मैच है इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में, वो मैं पहला ओवर कर रहा हूं उस वर्ल्ड कप में, और उसने किया है। अच्छा, हाँ जी, उसने जाके वो पहला ओवर किया भी, और उसने जॉनी ब्रिस्टो या उसको जॉसन रॉय को आउट भी किया पहले ओवर में। आप जाके उठा के देख लीजिएगा। वाह, नहीं मजे की बात ये ना, एक तरफ तो क्लैरिटी है, एक तरफ तो क्लैरिटी है, एक तरफ हर चीज स्ट्रीमलाइंड है, दूसरी तरफ सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी है उनके अंदर कि जी अगर हैरी ब्रुक्स नंबर 5 पे खेल रहे हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डे उनको नंबर 3 पे आना है तो वो नंबर 3 पे आएंगे और वो अपनी टीम को 100 रन बना के मैच जिताएंगे भी। सो बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ थिंग्स आर मिसिंग। सिक्कू भाई ब्रेक लेके आ जाओ। अच्छा, ब्रेक ले लेता हूँ, जल्दी से वापस आऊंगा। सिक्कू भाई आप ही से वापस आऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल। बड़ा मैच खेला जा रहा है इस वक्त साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान। साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। दे पुट इन वेस्ट इंडीज़ टू बैट और वेस्ट इंडीज़ ने आते ही अपने रिवायती अंदाज में धावा बोला है या साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पर और खूब छक्के चौके पहले ही ओवर में लगा दिए हैं। सो देखना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज़ अब कितना टारगेट देने में कामयाब होती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। याद रहे अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाता है तो वह फिर इंडिया की भी वर्ल्ड कप कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। बट सिक्कू भाई हम इस मैच पर आगे चल के बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड राइट नाउ बिकॉज कल न्यूजीलैंड ने जिस तरह से श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त दी, दे लुक्ड रियली गुड। परेशानियां भी आई उन पर लेकिन उन्होंने अच्छा कमबैक किया। फिर कल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। जिस किस्म की क्रिकेट न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में खेली है, यू गॉट टू कंसिडर देम फेवरेट्स टू बीट इंग्लैंड एज वेल। नहीं, बहुत ही हमेशा से मेरी फेवरेट टीम रही है। कल मैं एक वक्त में सोचा कि वो कहते हैं ना कि अगर मगर जो था उसमें से अब मगर निकल गया है, अब अगर रह गया है। तो सेंटिनर जब खेलने आया तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो इतना अच्छा खेलेगा, मगर सिर्फ मैंने जाकर उसके T20 के मैचेस देखे। उसने 132 खेले हुए, जो हमारे ऑलराउंडर है उसने 123 खेले हुए, यानी कि शादाब खान साहब ने, मतलब बराबर के मैचेस खेले हुए। उनके और उसके अप्रोच में, उनके मतलब खेलने के अंदाज, उनकी विकेटें भी देख लें, खेलने के अंदाज में मैच विनिंग स्कोर्स भी देख लें, फिनिशिंग जो उसने की है वो अमेजिंग एंड अमेजिंग। मतलब उसको जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इतनी आउटस्टैंडिंग उसने वो खेली और उसने 19 रन दे के एक खिलाड़ी भी आउट किया, 4 ओवर भी कर दिए, सब कुछ कर दिया उसने। तो हमारे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, हमारे जो ऑलराउंडर हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी कुछ कहते हैं, मगर वो खुद नहीं करते, लोग उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। व्हाटएवर, मतलब है कि मैच देखें ना, मैच तो करें अपने आप को। आप दुनिया के उस खिलाड़ी के साथ मैच करें जो आपके बराबर क्रिकेट खेला हुआ है और उसका स्टैंडर्ड देखें और आपका स्टैंडर्ड देखें। ईदर यू आर नॉट फिट, इफ़ यू आर नॉट फिट तो आप क्यों खेल रहे हैं? आप किसी एक छोटी नबीबिया और ओमान के खिलाफ थोड़े से अच्छे रन्स करने के बाद, 2-4 आउट करने के बाद इतना आप शौक़े हो जाते हैं तो मतलब उसमें मज़ा नहीं आता। आपको सीखना है। कल मैं बैठा यही सोच रहा था कि सेंटनर भी तो है,
वो भी तो एक ऑलराउंडर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें उसने कैसे अदा की। तगड़ी टीमें बता देती हैं आमिर कि वो तगड़ी हैं। कल देखें ना, जिस तरह 5-6 प्लेयर आउट हो गए इनके, उसके बाद सैंटनर और मैकॉन्की आके पार्टनरशिप लगाते हैं और एक रिस्पेक्टेबल टारगेट उसको वो बोर्ड पे लगाते हैं, जो इतना आसान नहीं था श्रीलंका के लिए चेज डाउन करना। एंड देन दे हैव अ गुड बॉलिंग अटैक टू। सो हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड द वे दे प्लेड। ये रात को दानिश भाई, रात को हमने हारना मना में ये बात की है कि 15 ओवर 90 रन और 6 आउट थे जी। और उसके बाद जिस तरह की उन दोनों ने बारी की है, मैंने ताबिश भाई के भी शो में यही कहा था कि ऑलराउंडर्स ऐसों को कहते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स का मतलब यही है कि जब फिर बैटिंग आए तो फिर जब जरूरत पड़ी है तो फिर टीम को जो है करवाओ। ये नहीं है कि 16 ओवर में 140 लगा हुआ है, 2 आउट है और आप ऊपर आ गए और अपना 10 बॉलों पे 20 कर दिया। ये ऑलराउंडर्स नहीं होते। ऑलराउंडर सेंटनर जैसे होते हैं कि 15 में 90 लगा हुआ है, इतनी मुश्किल कंडीशंस, और उसने 23 बॉलों पे 45 कर दिया। ऐसे ऑलराउंडर्स हमें भी चाहिए और ये इनको कहते हैं कि ऑलराउंडर्स। तो बहुत अच्छी इनिंग्स थी आई थिंक, और इसी तरह के ऑलराउंडर्स की जरूरत होती है टीम में, जो जिनको हम ऑलराउंडर्स कहते हैं। ये ऑलराउंडर्स नहीं है। वो तो मैं भी 10 बारियां करूंगा तो शायद 1-2 में मैं भी 20-25 कर दूंगा, 10 बॉलों पे मेरी भी लग जाएंगी। ये ऑलराउंडर्स नहीं होते। मैं अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कह सकता। वो ऑन द डे बस लग गई तो लग गई। ऑलराउंडर्स वो होते हैं जो टीम को लेके चलते हैं, फिर वो बारी भी पूरी करते हैं, वो फिर 4 ओवर का कोटा भी पूरा करते हैं। आप देखिए उन्होंने 4 ओवर भी पूरे किए। ऑलराउंडर्स ये वाले होते हैं। वो नहीं होता कि 10 बॉलों पे 20 और ओवर 2 किए। ये ऑलराउंडर्स नहीं होते। और अहमद, ये भी नहीं होता कि आपने 4 ओवर अपने पूरे किए, बस कर दिए ओवर पूरे। ऐसे ओवर नहीं होते। वो 4 ओवर पक्के होते हैं जिसमें आप टीम की जीत में अहम रोल प्ले करते हैं। ये होता है एक प्रॉपर ऑलराउंडर जो मैचेस जिता कर दे। आपके भी ऑलराउंडर्स के रन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कम मिलेंगी। देखिए दानिश भाई, बड़ा सिंपल सी बात है। ये पिछले 3-4 दिन से ऑलराउंडर्स की जो बात है, गुफ्तगू वो गर्दिश कर रही है। सिंपल सी बात ये है कि ऑलराउंडर में के अंदर भी जो है ना, एक ऑलराउंडर की प्राइमरी जॉब होती है, ठीक है, कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। और फिर टीम के अंदर उसको जो उसकी जॉब होती है उसके लिए रखा जाता है कि अच्छा यार, हमारे ये 4 बैट्समैन हैं, लेकिन हमें साथ दानिश और आमिर भी चाहिए जो कि बैटिंग बड़ी तगड़ी करते हैं और साथ बॉलिंग भी कर लेंगे, लेकिन प्राइमरी जॉब होगी बैटिंग। इसका मतलब है कि मैंने टीम के अंदर उनको इसलिए रखा है कि वो मुझे मोर ऑफन देन नॉट बैटिंग के अंदर स्कोर करके दे, हु कैन बॉल 3 ओवर्स। ऐसे नहीं मैंने दानिश को रखा हुआ है कि जदों दानिश दा दिल करेगा दानिश 2 ओवर कर दे, जदों दानिश दा दिल करेगा दानिश जेना ना 20-25 स्कोर कर दे, आधा तीतर आधा प्लेयर के चक्करों में वो 130 मैच भी खेल जाए और जो है ना उन पे कोई बात भी ना हो, उनको कोई कुछ कहे ना। हाँ, जब बात हो तो वो कहे देखे जी वो उस लड़के ने तो 2.5 आउट कर दिया है, या उस लड़के ने तो देखे जी वो 25 स्कोर कर दिया है। बाकियों पे ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि वही तो हमारा वो पुराना जुमला आपको याद आ रहा होगा, वो खेलने वाले भी वैसे, वो खिलाने वाले भी वैसे, ना खेलने वालों को समझ है ना खिलाने वालों को पता है कि क्या लेना है। बस एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हुए लेके चलते जा रहे हैं। ये मेरा लड़का, ये उसका लड़का। अनफॉर्चुनेटली हर इवेंट की तरह ये इवेंट भी हमने यारी दोस्ती और फेवरेटिज्म की भेंट चढ़ा दी है। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैं सारे पुराने क्रिकेटर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि इस बात पे गौर करें। अगर आपका कोई रिश्तेदार, बहुत ही क्लोज रिश्तेदार खेल रहा है, आप कमेंट्स ना दें। आप फिर साफ नजर आने लगता है, मैं समझ गए होंगे आप मैं किसके लिए कह रहा हूँ, कि वो साफ नजर आने लगता है कि आप वहां तो शादाब की बात ही नहीं हो रही है भाई। नहीं, मकसद कहने का है कि आप खुद शर्म करें, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका दामाद, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा वहाँ खेल रहा है अंदर, आप बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हो, बहुत बुरा लगता है। हमें आपकी भी कहानियां बहुत पता है। प्लीज प्लीज मैं आप सबसे, सारे पुराने क्रिकेटर से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आप लोग सीनियर हैं, आपका कोई रिश्तेदार खेल रहा हो, प्लीज कमेंट्स ना दें। नहीं, और अगर कमेंट्स दे रहे हैं तो फिर न्यूट्रल रहें। आप कहते हैं मैं इस मौजू पे बात रहे, नहीं आप ये भी ना कहें, आप भाई क्रिटिसाइज करें ना। रिलेशनशिप नहीं होता कि आप फैक्चुअल बात नहीं करेंगे। क्या मैं कभी देख रहा हूँ, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार आप तो मतलब ये तो मैं क्या बोलूं। वेयर वी आर स्टैंडिंग आमिर, क्लियर फेवरेट्स नजर आती है न्यूजीलैंड की टीम कल इंग्लैंड को हराने के लिए, बिकॉज इंग्लैंड ने बड़ी बुरी क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ। फील्डिंग भी बुरी की थी, बॉलिंग भी कोई इतनी तगड़ी नहीं थी, सिर्फ एक बैट्समैन था जो पाकिस्तान की पहुंच से मैच दूर ले गया। क्लियर फेवरेट्स नजर आती है न्यूजीलैंड की टीम, आपका ओपिनियन प्लीज।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर इंग्लैंड ने जैसी क्रिकेट हमारे अगेंस्ट खेली थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेंगे तो दूर दूर भी जीतने के इम्कान नहीं हैं उनके, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको ये ऐसी टीम है बड़े टूर्नामेंट्स में ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल फाइनल में होती है। अगर आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखें वो क्यों, ये मार्जिन ऑफ एरर इनका बहुत कम होता है इनकी टीम में। अगर आप देख ले तो ये बड़े सिचुएशन और कंडीशंस को बड़े तरीके से यूज करते हैं, ओपोजिशंस के अगेंस्ट बड़ा प्लान करके। आप कल भी देख ले, न्यूजीलैंड की प्लानिंग देख ले, वो कल भी चाहते तो हेनरी और नीशम को भी ला सकते थे। चलो नीशम बॉलिंग भी कर लेगा और साथ बैटिंग भी कर लेगा। उन्होंने प्रॉपर 2 बॉलर खिलाए हैं और प्रॉपर 3 स्पिनर खिलाए हैं। तो ये प्लान बड़ा पक्का करके आते हैं। और आपने जैसे बोला क्लियर फेवरेट है न्यूजीलैंड, तो मुझे तो क्लियर फेवरेट लगती है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड फाइनल खेलते हुए। हाँ, अच्छा मैं एक सवाल इन दोनों से कर सकता हूँ? श्योर। यार आप लोग ये बताओ, देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान टीम को पूरी सपोर्ट करूंगा जब तक वो वहाँ पे मौजूद है। डू वी डिजर्व टू प्ले सेमीफाइनल? क्या हमारी टीम ऐसी नज़र आ रही है कि हमें जाकर सेमीफाइनल के हमें क्वालिफाई करना चाहिए, हम दुआएं मांगें, नमाजें पढ़ें उनके लिए? क्या हमें करना चाहिए? क्या हम वहाँ स्टैंड करते हैं? दुआएं मांगे, अच्छे की उम्मीद तो रखें, बट वही बात इतनी है कि डू वी डिजर्व टू प्ले सेमीफाइनल और नॉट, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. Are we playing good enough cricket to be able to play semi-final or not? This should be, yeah. We're not playing good cricket. I totally we're not agree playing with good cricket, and you know it seems that our players lacking in so many departments. First of all, if you can see their fitness level, oh यार मोटे हो गए हैं सारे ये लोग, इतने पेट निकाले हुए हैं। अहमद फिटनेस की बात ना करो। आप ये देखें फिटनेस की बात इनकी फील्डिंग देखें, फिटनेस की बात नहीं आप करो। इनकी फील्डिंग देखें। आपने देखे इंग्लैंड ने उस दिन कितने दुक्के लिए हैं और पाकिस्तान ने उस दिन कितने दुक्के लिए हैं, ठीक है। फिर फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें आप दुनिया का, कि दुनिया क्या फील्डिंग। उस दिन तो इंग्लैंड ने हमें 15 रन दे दिए, मुबारक हो जाए हमें, लेकिन ओवरऑल हमारी फील्डिंग और दुनिया की फील्डिंग में जमीन। फिर स्ट्रेंथ देखें, पावर हिटिंग देखें, 6 हिटिंग एबिलिटीज देखें आप। अगर आप प्लेयर टू प्लेयर मैच करेंगे, पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर के अंदर अभी इस टाइम पे प्लेयर ही एक नजर आ रहा है, साहिबजादा फरहान, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि अच्छा यार ये खड़ा हो जाएगा तो आपको ये एक आधा ओवर खींच लेगा 15 का 20 का। और दूसरी टीम्स के अंदर इस तरह के 5 से 6 बल्लेबाज में ऊपर में से ही आपके पास 3-4 ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिसको आप कहते हैं यार ये खड़ा हो गया तो ये मैच साइड पे कर देगा। पाकिस्तान के पास ना कोई इस तरह का बॉलर है जिसको यॉर्कर मारना आ रहा है। मैंने अरसा दराज हो गया पाकिस्तान के किसी बॉलर को यॉर्कर मारते हुए नहीं देखा। पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होती थी रिवर्स स्विंग, मैंने पाकिस्तान में से किसी को रिवर्स स्विंग करते में नहीं देखा है। आप देखें कि आपके स्पिनर्स आते हैं, वो एक इब्रार मिस्ट्री स्पिनर था, आपने वो खिलाया ही नहीं। आपने शादाब को खिला के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करवा दिया है। एक और वर्ल्ड कप जो है अब हम दूसरों की जो है ना देख रहे हैं कि काश वो हार जाए, काश वो जीत जाए। ये सारी चीजें आप जो है ना कॉम्बिनेशन के अंदर आपने लगाई हुई है। नंबर 4 पे आपको बोलते रहे कि आपके इम्पैक्ट प्लेयर खेलना चाहिए। नाफे को खिला ले, नाफे 15 करे, 10 करे, 20 करे, टीम के काम आएगा। आपने ये भी नहीं सुना। आप लोग जो है ना यारी दोस्ती 11 इकट्ठी करके चले जाते हैं और उसके बाद ये जो खेल पेश करते हैं, करोड़ों लोगों का दिल जो है वो टूटता है। लेकिन हम भी ढीठ हैं, हम भी चाहे हर दफा हम इस तरह बाहर हो जाए फिर भी हम कहते हैं कि तो जो है ना तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। यही नारा लगता रहता है पाकिस्तान में। प्यार का तो नहीं पता, लेकिन उम्मीद का दामन हम नहीं छोड़ते और उम्मीद हमेशा यही रखते हैं कि जी टीम बेहतर करेगी, टीम की तश्कील बेहतर अंदाज में होगी। सो बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ थिंग्स आर मिसिंग। सिक्कू भाई ब्रेक लेके आ जाओ। ब्रेक ले लेता हूँ जल्दी से, वापस आऊँगा। सिक्कू भाई आप ही से वापस आऊँगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। इस वक्त ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के दरमियान अहम तरीन मैच खेला जा रहा है। लॉट्स डिपेंड्स ऑन इट। वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग करने की दावत दी गई। साउथ अफ्रीका की जानिब से उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पे 37 रन बना लिए हैं। डिस्पाइट लूजिंग 2 विकेट, सिक्कू भाई अभी भी वो ज़बरदस्त 11.1 के रेट से बैटिंग कर रहे हैं। इसने 2 बॉलों पे 2 चौके लगा दिए। इससे पहले रबाडा ने 2 आउट किए, गिरी को उन्होंने 2 बॉल पे 2 चौके लगा दिए। और मतलब एक वो खेलते ही ऐसे हैं, या तो आर या तो पार। तो आई होप कि हम सबकी उम्मीदें थोड़ी सी हैं कि हम कुछ मज़े लेना चाहते हैं
अगर हमारी टीम नहीं क्वालिफाई कर रही तो हम चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ कम से कम करे, हमारी फेवरेट टीम है और कुछ नहीं है। नहीं, और सिक्कू भाई हमने हमेशा अच्छी क्रिकेट को अप्रिशिएट किया, और जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप में खेलते आए, इवन न्यूजीलैंड, तीनों टीमें बहुत अच्छा बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती आई हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप। कहीं बैड लक भी इनके साथ रही, जैसे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच बारिश की नज़र हो गया, वरना उसमें भी न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी था एंड दे वर फेवरेट्स टू विन दैट। नहीं, उनके देखिए वही बात है कि वो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हालांकि उनकी आबादी शायद करोड़ भी नहीं है, 1.5 करोड़ भी नहीं है, तो उसके बावजूद उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें, हर लड़के के सामने 50-50, 60-60 मैचेस लगे हुए हैं, वो कैसे खेलते हैं। मैं सिर्फ ये सवाल जो है पीसीबी के सामने रखना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि टाइम नहीं होता, तो ये लोग कैसे खेल लेते हैं। मेरा ये सवाल है कि ये लोग कैसे 50-50, 60-60 मैचेस खेल लेते हैं 4 रोज़ा, और उसके बावजूद भी कि उनकी आबादी इतनी छोटी, सब कुछ उनका सिस्टम है, मगर वो करते हैं, खेलते हैं। हमारा क्या सिस्टम, हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 हो रहा है, कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता। मैं अखबार में छोटा सा पढ़ता हूँ, रोज़ाना मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो उसमें छोटी सी खबर पढ़ती है, मैं हंस कर खामोश हो जाता हूँ कि यार क्या फ़ायदा ऐसी T20 कराने का कि आपके जो आपने किसी को देखा ना खेला, वही लड़के हैं घूम फिर के वही खेल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो भी हो रिजल्ट निकलता है इसका, अब लड़कों को नहीं, आपको सिस्टम को बदलना है। आप कोच को बदल लें, आप लड़कों को बदल लें, कप्तान बदल लें, आपको क्रिकेट का सिस्टम बदलना है, तो फिर जाके हमें कामयाबी मिलेगी। ब्रेक पे जाने से पहले आमिर, हम साजिदा फरहान का जिक्र कर रहे थे कि वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने इस टीम में परफॉर्म किया है, तो वो वाहिद प्लेयर हैं मोहम्मद आमिर जिन्होंने आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, जिनके बेल्ट के नीचे इनफ डोमेस्टिक के मैचेस हैं। वो 2000 जी साजिदा फरहान 60 हैं, हाँ, तो खेले हैं ना एज कम्पेयर टू अदर्स, वो खेले हैं। 2017-18 में पाकिस्तान टीम में आए, साइड कर दिया गया। शायद आपका माइक म्यूट हुआ है आमिर, अनम्यूट कर दें उसको, आपका शायद माइक। जी, नाउ आई कैन हियर यू। जी आमिर, अभी आ रहे हो? जी ऑल गुड नाउ। जी आमिर, योर ओपिनियन। वो 2-3 साल से लगातार खेल रहे हैं ना। एब्सोल्युटली 2-3 साल से वो 2-3 साल रेगुलर के सीजन खेल रहा है। उसने मारे खाई हैं, उसने T20 में भी 100 किए, उसने फर्स्ट क्लास के 4 डे क्रिकेट में भी 100 किए, और उसको पता है कि कैसे किस सिचुएशन में क्या हो रहा है। आप देख लेना, डिफरेंस नजर भी आ रहा है, जो नहीं खेले हुए और जो खेला हुआ है। आप देख लें, आप हमें बात करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस लोगों को नजर आ रहा है कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो रन्स कर रहा है हर बॉलिंग के अगेंस्ट, हर कंडीशंस में। तो उसका डिफरेंस ये है, जैसे सीकू भाई ने बात किया, मुझे एक सुनने में आया, जो अभी T20 हो रहा है कजाफी स्टेडियम में, कुकोबोरा बॉल से नहीं हो रहा, ये मुझे सुनने में आया है। तो आप एक जिस प्रोडक्ट ने पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो आप एक नेशनल T20 हो रहा है, उसमें कुकोबोरा बॉल नहीं यूज करे जो इंटरनेशनल क्रिकेट पे यूज होगा। तो आप देख लेंगे छोटी छोटी गलतियां फिर बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आपके प्रोडक्ट पे, और हम ये गलतियां बहुत अरसे से करते हुए आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कुछ अरसे में ग्रेज अजीब से बॉल लगना शुरू हो गए थे फर्स्ट क्लास में, कोकोबोरा बॉल यूज नहीं होता था। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने कोकोबोरा करना है, फर्स्ट क्लास में मैंने पंपे से, वो जिनको बोलते हैं पंजाबी में, वो बॉलों से बॉलिंग कर रहा हूँ। वो अजीब सा स्विंग होता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा बॉलर हूँ, लेकिन कोकोबोरा कम स्विंग होता है, उसको आपको स्विंग करना पड़ता है। ये छोटी छोटी गलतियां फिर बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। एब्सोल्युटली राइट। हम जरा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच का जिक्र भी कर ले सकते भाई। एक छोटी सी अपडेट, 3 विकेटें गिर चुकी हैं अब वेस्ट इंडीज की 43 रन पे। इनफैक्ट अब 4 आउट हो गए हैं, जैसे जैसे मैं रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, 4 आउट हो चुके हैं 4 ओवर्स में, और उनके 43 रन है। अब कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को ब्रेक लगाना होगा और थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होगा। सिक्कू भाई सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, तो इस मैच पे हम करंटली बात कर रहे थे, मैं तो ख्याल नहीं आया, मैं एकदम से इधर देख रहा था कि कहाँ हम उनकी तारीफ कर रहे थे, वो 4 आउट हो गए एकदम से। मेरे ख्याल से हमें ही तारीफ नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। देखो, हर वक्त इतना खुलकर भी नहीं खेलना चाहिए, थोड़ा सा कहीं स्टडी भी रखना पड़ता है। वो जो हमारे यहाँ जो सिलेक्शन होती है ना, वो भी इसी बेस पे होती है कि स्ट्राइक। लेकिन अभी 4 आउट तो हुए हैं दानिश भाई, 4 आउट तो हुए हैं, 4 आउट हुए हैं। अभी रदरफोर्ड ने आना है, होल्डर ने खेलना है, शेफर्ड ने खेलना है और ये तीनों पक्के बैट्समैन हैं, आधे नहीं है, पक्के हैं जी, पक्के तो 7 प्लेयर हैं टीमों में, जिन पे आप एक भी कर गया तो 170 कर जाएंगे। एब्सोल्युटली जी सिक्कू भाई। नहीं, वो हम डोमेस्टिक सीजन की जो बात कर रहे थे, जो आमिर, मैं कह रहा था कि मैं यही कह रहा था कि आप कोच को बदल दें, कप्तान को बदल दें, लड़कों को बदल दें, सिस्टम को आपने जब तक सही नहीं किया आप सही नहीं होंगे। मतलब ये कि हम पहले भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं, हम दोबारा भी कह देंगे कि सिस्टम आपने बदलना है। और सिस्टम बदलने के लिए बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे जो क्रिकेटर्स हैं, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो
क्रिकेटर्स वहाँ बैठे होते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आती है जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है, कभी भी मेरा मौका मिलता है, कि दे आर ऑल देयर फॉर द जॉब्स, दे जस्ट वांट देयर जॉब्स, कि मेरी भी नौकरी चलती रहे, मेरी सैलरी आती रहे, दैट्स ऑल। वो दे डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग। आप बात करते हैं तो आपको फारिग कर दिया जाता है, तो इसलिए वो सब खामोश बैठे होते हैं कि चलने दो, सिस्टम चल रहा है, घर में तनख्वाह आ रही है, दैट्स ऑल। जब तक आप बोलो आमिर। अभी जो सीकू भाई ने बात की है ना, तो अभी वर्ल्ड कप में आपको नजर आ गया कि इन प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अब ये बोर्ड का काम है कि जिन लड़कों को लगा कि नहीं अभी इनमें कमियां हैं, उनको प्लीज बोलें कि जाएं फर्स्ट क्लास का पूरा सीजन खेलें, अपनी गलतियों पे काम करें, ये पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे प्लीज दोबारा टीमों में ना लेके आए, फिर आप वही गलतियां करेंगे। यही होता है। मैं आपको बताऊं ये कैसे खेल रहा है, क्यों कर रहा है। आमिर, मैंने जब ये बात का जिक्र किया था कि जी आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट कराएं, कहते हैं लड़के इतने मसरूफ होते हैं कि उनको मौका नहीं मिलता। मैंने उनको कहा कि आप डिज़ाइन करें, इस तरह उसको डिज़ाइन करें कि भाई जो सीजन के बीच के अंदर उनके खेलने से पहले आप उनको खिला दें। भाई मार्क वुड जब एल्बो की इंजरी से वापस आया था ना, मार्क वुड जब एल्बो की इंजरी से वापस आया था, तो इंग्लैंड ने उसको फर्स्ट क्लास नहीं बोला था, पहले जाके क्लब क्रिकेट खेलो, क्लब क्रिकेट से फिर काउंटी क्रिकेट खेलोगे आप। जब मार्क वुड इंजरी से आया था, वरना वो हमारा आता, वो डायरेक्ट टीम में आता, ये 150 कर लेता है। अच्छा, मैं आपको अपने जमाने की बात बताऊं, जहीर अब्बास जैसा खिलाड़ी को जब उसके फॉर्म नहीं लगी थी तो उसको कहा कि जाओ तुम जाके काउंटी की बी टीम से खेलो, गो देयर एंड प्ले विद द बी टीम, और फिर वहां से आप आओ वापस। वहाँ हमारे यहाँ तो ऐसे लाडले हैं कि जी वो तो क्रिकेट खेल ही नहीं है, बात ही ना करो फिटनेस की क्या है। तो जब तक आप सिस्टम को नहीं तब्दील करेंगे, आप कोच बदल लें, आप किसी दुनिया के कोच को लिए, कुछ नहीं होना। यू हैव टू चेंज द सिस्टम, प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम। हमारे यहाँ ऐसे हैं कि फर्स्ट क्लास हो रही है और टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास का जाके मैच नहीं खेल रहे कि मैं जरा 4 डे की प्रैक्टिस कर लूं। बिल्कुल नहीं, वो खुद कहते हैं, आकी जावेद कहते हैं कि नहीं हमने कैंप लगाया हुआ है और नेशनल एकेडमी में वहाँ उनको ट्रेन कर रहे हैं। अबे क्या ट्रेन कर रहे हैं? खेलने से ट्रेनिंग आती है, आप इम्प्रूव करते हैं खेलने से। आप मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग करके खाना खा के ही हा करने से नहीं होता। I'm absolutely surprised, I'm amazed, shocked कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली हुई है, जो ऑन द फील्ड कंपैरेटिव मैच में हासिल किए गए प्रैक्टिस को या एक्सपीरियंस की वैल्यू को समझते हैं। मैं आखिरी में एक चीज़ कह दूं दानिश, आमिर, मैं आपको बताऊं, मेरा जो बहस हुई है ना माइक हैसन से, वो इसी बात पे हुई कि उसने कहा कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। आप यकीन करोगे इस बात पे? मेरी और उससे the only person नहीं, सुन लो, एक लड़के ने मुझे सपोर्ट किया था, वो था अलीम डार। वो कह रहा था कि नहीं सिकू सही कह रहा है कि आप इनको डोमेस्टिक में भेजो। उसने कहा ना, कोई डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, ये जाएंगे या तो कैंप लगेगा या जाके लीग्स खेले। Right, this is it for the show today. इंशाल्लाह इन बातों पर हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। जैसे वर्ल्ड कप खत्म होगा, वर्ल्ड कप के बाद क्या किस तरह से रीग्रुप करना है, किस तरह से प्लान करना है, उस बारे में बात करेंगे। अभी तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान के लिए भी खत्म नहीं हुआ है। अगर मगर का सिनेरियो यकीनी तौर पर हमारे सामने है, अनलेस कल न्यूजीलैंड इंग्लैंड को शिकस्त देते। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।